वेलकम टू आमनास वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज है डे 2, हम हैं हक्कल में। इस टाइम होटल में हमने सोचा था कि सुबह सुबह निकलेंगे और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन का सफर का आगाज करेंगे, मगर रात इतना ज्यादा थक गए, पता ही नहीं लगा कब लेटे और कब आंख लग गई। तो सुबह भी आंख लेट खुली है, तो अब हम तैयार हो गए हैं। देखें जी, अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हमारे साथ रहिए। हाँ जी, बिल्कुल हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि अब हम लोगों ने जाना है मदीना की तरफ वाया तबूक। और सब लोग रेडी हो गए हैं, सारा सामान जो है ना वो पैक हो गया हुआ है, बस हम लोग निकलने लगे हैं। पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे अब कुछ नाश्ता, कुछ खाना, और उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट मंजिल होगी। या तो अब हम जाएंगे अल उला के रास्ते से जैसे लास्ट टाइम गए थे, या मे भी खैबर के रास्ते से, तो उसको हम लोग रास्ते में डिसाइड करते हैं। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं, जैसा आप ले जाए, ये ट्रिप आपके नाम। होटल को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। ये देखिए, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? अपने बाबा का वेट कर रही हो? टाइम दिखाना चाह रही थी मैं आपको। इस टाइम हो रहा है 1:45 का टाइम और 39 टेम्परेचर है। अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। कहाँ लेके जा रहे हैं साहब नाश्ता करने के लिए? यहाँ एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, वहाँ से खाना खाया हुआ है, तो वहीं पर चलते हैं, तो जाके पराठा शराठा खाते हैं। अब तो मैं भी खा सकता हूँ भाई, सफ़र में है बंदा, तो सफ़र में तो परहेज़ी चली जाती है। सफ़र में सारा दिन चीटे होता है। हाँ, और जितने दिन भी आप जो है ना वो बाहर हो, उतने दिन जो है ना वो चीटे होता है। तो हम भी अब उसी स्ट्रेटजी पर जो है ना वो गामजन है। तो देखते हैं, अगर कुछ पराठा वगैरह मिल गया तो अच्छा है, वरना फिर वही हल्का फुल्का सालन खा लेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे मदीना मुनव्वरा के लिए निकलेंगे। इस शाम को ना पता नहीं ज़्यादा थकावट हो गया, शाम को नज़ला सा हो गया है डस्ट की वजह से। कल हवा भी बहुत थी, हवा में डस्ट भी बहुत थी। ये है जी मदाम सियालकोट, जिसकी साहब बात कर रहे थे, मगर साहब कहते मैं पहले पता कर दिया हूँ, ओपन भी है। कहती है फ्लोर सीटिंग लेनी है, रूम ऐसा नीचे बैठना है। मैं तो कहा था शूज़ वगैरह सब उतारना पड़ेगा, नहीं बजट हो गई है। टेबल्स भी थे, कहती नहीं नीचे ही बैठना है। इसको पता नहीं नीचे बैठने का क्या शौक है। मैं तो पहले चाहती हूँ मुझे कोई आराम वाली जगह मिले, मैं दोबारा सो जाऊँ। मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। कल हमने घर से निकले थे तकरीबन 10:40 पे निकले थे। और शाम आप यहाँ पे कितने बजे पहुँचे थे? कल कितने बजे यहाँ पहुँचे थे? मुझे लगता है 2:30 बजे पहुँचे हैं। 2:30 नहीं, 1:30 बजे, 1:30 पौने 2 के करीब। 2 पौने 2 होंगे। 1:30 से ज़्यादा था। 1:30 से ज़्यादा था, लेकिन 2:30 से ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैंने उस बंदे को पहली कॉल, मैं देखता हूँ, मैंने उसे कल जो है ना वो कल पहली कॉल की थी, तब नहीं सफर में रख दो सारे टाइम तब की थी जब कहाँ किया ये? खा लिया। और नहीं, यहाँ से की थी उसे मैंने। वेट 2 बजे की थी उसे। देखा तो हक्कल में ऑलमोस्ट हम लोग यानी 2 10-15 बजे मिनट पहले पहुँचे हाँ, होंगे, 2 बजे क्योंकि बॉर्डर तक आने का भी और तो टाइम फ्री था। होके होटल में पहुँचते सारा कुछ करते करते हमें बज गए थे 4 साढ़े 4 सोते हाँ। और इतना ज्यादा थक गए, बच्चे भी सारी रात नहीं हिले। बच्चों ने मेरे ख्याल से फीडर भी नहीं पिया। हाँ जी, अब भूख लगी हुई है। अब इन्हें भूख लगी। ये हमारा ऑर्डर मैंने आज के सामने नहीं किया। माश की दाल को मेरा दिल कर रहा था, और सामने अचारी चिकन है। तो कहते नाश्ते का टाइम नहीं है, तो नाश्ता नहीं मिलेगा आपको, दोपहर के लंच के आइटम्स ही मिलेंगे। तो साथ में चपाती है, मीठी लस्सी का हमने पूछा था, वो भी नहीं मिली। और देखते हैं, पिज़्ज़ा कोला भी नहीं, चीज़ी ड्रिंक भी नहीं है। ऑफिस भी हमारे ना फैमिली ट्रिप के साथ आया हुआ है, ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। हमने खाना खाया, यहाँ से फ्री हुए, चाय भी हमने कहा साथ ले लेते हैं तो टाइम ना वेस्ट हो। मगर ये तो टाइम नहीं वेस्ट करता सामान ना, ये नहीं करता, ये मजबूरी है। ये गले पड़ा वो ढोल है जो बजाना ही पड़ता है। रात को लाइटिंग में भी मैंने आपको ये पहाड़ दिखाया था जिस पे कलमा लिखा हुआ था, दिन की रोशनी में भी देख लें माशाल्लाह। ये जी है हक्कल सिटी, यहाँ पे समुंदर भी है, पहाड़ भी हैं। ये शायद ऊंचाई पे है। इतना ज़्यादा ठंडा वेदर तो नहीं है, 38 डिग्री है, मगर ये है कि हवा चल रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है यहाँ पे। ह्यूमिडिटी भी नहीं है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी नहीं है इतनी, हवा में ना रतूबत नहीं है बिल्कुल।
तो सेक है थोड़ा सा, लेकिन रात के टाइम सही था मौसम। जब हम वहाँ पे आए हैं ना तो वहाँ पे ज़्यादा शिद्दत से फील हो रही थी गर्मी। यहाँ पे है तो गर्मी पर इतनी फील नहीं हो रही। हाँ, अब ये वाला पॉइंट जो है ना वो दिखाओ, हमने पिछली दफ़ा भी एक्सप्लेन किया था। ये वाला पॉइंट मैं दिखाता हूँ आगे थोड़ा सा। ये जो समंदर जा रहा है, ये पॉइंट आगे जाकर ऐसे पॉइंटी शेप जो है ना वो इख्तियार करता है, उस तरफ जाओ तो एक तरफ सऊदीया के जॉर्डन लगता है, यानी सामने की तरफ जॉर्डन है, और एक कोना इसराइल का भी जो है ना वो उसी तरफ वाली राइट साइड वाली पॉइंट है ना। हाँ जी, मैंने लास्ट वीडियो में जब हम वहाँ गए थे ये बीच पे, तो मैंने आपको पॉइंट दिखाया था अपने वीडियो में ना। आज हमारा नहीं है कि हम एक्सप्लोर करेंगे हक्कल सिटी। आज हमें है कि हम जल्दी से ना अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चले जाएं। तो हक्कल सिटी हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर किया हुआ है। अगर आपसे वीडियो मिस हो गई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को विज़िट करें, देखें, इंजॉय करें। हक्कल सिटी वैसे खूबसूरत है, पहाड़ हैं, समुंदर है। देखिए आप जब जाएंगे ना, सड़क पहाड़ों के दरमियान से चीरती हुई जाएगी, मगर यहाँ पे ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है। पुराना शहर है। हाँ, ये हमने फील किया। यहाँ पे ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है। कैसे देखें खूबसूरती है यहाँ पे, देखिए समंदर कितना खूबसूरत खूबसूरत सी। है। ये जो है ना, ये हिस्सा थोड़ा सा स्विमिंग के लिए मखसूस किया हुआ है। इस टाइम भी लोग स्विमिंग कर रहे हैं, शायद छुट्टी का दिन है इसलिए। हाँ। ये क्या है? अभी अगर हमने कहीं और ना जाना हुआ तो इसके राइट लेफ्ट सेंटर ये सारी जगह भी एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ जी, प्यारा बनाया हुआ है। हाँ, कुछ ना कुछ यहाँ एयरपोर्ट होगा। देखो वहाँ से भी ट्रैफिक आ रही है, वो जगह भी है। आगे की तरफ कहते हैं एक पॉइंट, हम लोग एक दफ़ा गए थे, जो पॉइंट आता है जहाँ से सारे मुल्क जो है ना वो उनकी एक सिम बनती है। हाँ जी, लास्ट टाइम हम उस साइड पे गए थे, समुंदर वाली कॉर्नर पे। हाँ जी, उस तरफ से तो वो जॉर्डन से एक साइड पे जाके रोड जा रही थी, तो उस साइड पे गए थे। तो उस तरफ जो है ना वो जब ना हो जल्दी और कहीं और का प्लान ना हो, बंदा उस दिन आगे थोड़ा सा इस शहर को साहब, ये भी explore बात है ना कि बच्चों के साथ यहाँ पे आते आते सफर में बहुत थक हो जाता है, करे। ये भी है, और सुबह फिर आंख प्लेट खुलती है और नेक्स्ट आगे जाने की जल्दी। बिल्कुल। ये जी पहाड़ ही पहाड़। मुझे ना वैसे ये रास्ता इतना पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखने को कुछ नहीं है साइडों पे। वो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था, वहाँ पे समुंदर भी था, पानी बंदा देख लेता है। यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ होंगे और एहतियात से चलाना पड़ता है। जगह जगह कैमरे हैं, स्पीड का पता नहीं लगता, कब ज़्यादा हो जाती है कब कम हो जाती है। ये देखिए कितने प्यारे पहाड़ हैं, मंजर ही कुछ और है। हाँ जी। ऐसा वैसे मेरे दिल में एक बात आई है, पूछूं? है तो फजूल सी बात ही है। यहाँ पे ये जो पहाड़ है ना, ये बहुत बड़े बड़े पत्थरों वाले हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये लैंडस्लाइडिंग वगैरह यहाँ पे हो, तो ये आज सड़क पे आए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बहुत बड़े हैं। एक तो होता रेजा रेजा होके नीचे बिखरना, और ये बड़े बड़े हैं। ऐसा ही है ना? ऐसा ही पर है। यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होती है? मेरा सवाल ये है। लैंडस्लाइडिंग होती है, लैंडस्लाइडिंग कहीं पर भी हो सकती है। मुझे लगा यहाँ पे बारिशें वगैरह पाकिस्तान में ज्यादा होती है, वहाँ पे होती है। यहाँ पे तो बारिशें बहुत कम है, और खुशक पहाड़ एक तरह से जम से गए हैं। जिस टाइम पर ये लोग सड़क वगैरह बनाते हैं और पहाड़ वगैरह काटते हैं, तो इनकी कोशिश होती है कि वो कुछ ना कुछ इस तरह की टेक्निकल पॉइंट यूज़ करते होंगे कि उसको इस तरह से काटा जाए कि उधर लैंडस्लाइडिंग जो है ना वो ना हो। जैसे ये वाला पार्ट देखो, ये देखें साहब, ये कलर भी चेंज हो गया पहाड़ का। ये ब्लैक सा था, वो कौन सा के कलर है? ब्राउनिश है ना? ग्रे ब्राउन है, ब्राउन है। माशाल्लाह, अल्लाह की शान है। यहाँ पे रिहाइशें नहीं है पहाड़ों के ऊपर। यहाँ पे क्यों होंगी रिहाइशें? जैसे हमारे बड़ी वाली साइड पे पहाड़ों के ऊपर भी रिहाइशें है ना। हाँ, ठंडे इलाकों की बात अलग है, गर्म इलाके में कोई क्यों रहेगा? और प्लस इकोनॉमिक वाइज भी देखो ना, यहाँ पर उस तरह से मजबूर लोग नहीं हैं जिस तरह वहाँ पर है, कि वहाँ पर ज़राए वगैरह नहीं है, यहाँ पर हैं ज़राए।
ऑल्दो यहाँ पर जो छोटे शहरों में जो लोग रहते हैं वो सफ़र करते हैं कि यहाँ पर बड़ी कंपनीज नहीं है तो उन्हें दो जगह पर काम करना पड़ता है, लेकिन स्टिल वो ऐसा हिसाब किताब नहीं है कि बिल्कुल ही जो है ना वो हैंड टू माउथ हो या कुछ। अब ये हरियाली आ गई पहाड़ के ऊपर थोड़ी सी। मैं ये बात कह रही थी, देखें उस पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा कोई ना रिहायशी बना हुआ है, कमरा सा या कुछ इस तरह का किला होगा, हो सकता है या किसी किला होगा किसी जमाने में या कुछ होगा। तो ये देखें रिहाइशें होती होंगी ऐसी जगहों पे भी। ये देखें जी थोड़े से घर आए हैं मैदान के अंदर पहाड़ों के पास, थोड़ी सी आबादी छोटी सी बहुत ही, या तो कोई कंस्ट्रक्शन वालों का होगा, होगा किसी का। हाँ जी हम ना इधर रहता नहीं है कोई, क्यों तुम्हें ऑब्सेशन है कि यहाँ पे कोई रहता है? कोई नहीं रहता। सब वैसे यार जिंदगी मुश्किल भी बहुत होनी है, ना मार्केट्स है ना स्कूल है ना हॉस्पिटल है, वैसे रहना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। शायद वो कैमरा करे ना करे, मैं आपको वैसे खुद से बताती, ये पहाड़ सेंटर वाले पहाड़ और जो अपकमिंग पहाड़ हैं सबके डिज़ाइन डिफरेंट है। ये वो पहाड़ ऐसी शेप शो कर रहे हैं जैसे तराशे हुए होते हैं, और ये जो से अनइवन से हैं, और ये जो से ये ज़्यादा ही हैं सख्त से, छोटे छोटे से ना, डिफरेंट है ना साम। ये स्कूल है जो तुम पूछ रही थी ना, ये स्कूल आ गया। यहाँ पे कोई पढ़ता भी तो होगा ही ना, ये बंद पड़े हैं? वैसे आप तो यहाँ पे रहते हो। ये देखिए अब जो आ रहे हैं पहाड़ ना, वो देखिए आप ऐसे हैं जैसे तराशे हुए होते हैं। फिर मैं ऐसा कह रही हूँ मैंने भी बातें करनी है, करें। इधर एक घर बने जा रहे, देखो पारो वाला गाड़ी पे ना गाड़ी है ना, धूप में पीटी जा रही है। हम बाहर जा रहे थे, मैं सोच में देखो घर आना मैं ऐसे देखे मम्मा तो शाम में चले जाएंगे ना। आप फातिमा की बात भी सुन ले। अच्छा चले अब बाहर देख लेते हैं, वो पहाड़ पास आ गए थोड़े से, ठीक है। वीडियो बना रही, कहती मैंने घर जाके ना अम्मी अब्बू को दिखाने ये पहाड़ और मैंने वीडियो बनानी है। ये देखिए मैंने कहा इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, थोड़ा सा फोटो शूट करवा लेते हैं पहाड़ों के सामने भी। बेशक खुशक है पर है तो खूबसूरत ना, नेचर ब्यूटी की अपनी बात है। हम थोड़ी देर के लिए गाड़ी से निकले हैं, ये देखिए आप देखिए 360 के एंगल बना के मैं आपको दिखाती हूँ। पहाड़ ही पहाड़ है माशाल्लाह। इतनी ज़्यादा गर्मी है आप अंदाज़ा लगा लें। हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थे, आते ही सामने पहले ना पानी पिया है। हम ये ना मैप फॉलो कर रहे थे तो ये ना गोले गोले से ब्लैक कलर के हमें नज़र आ रहे थे, तो हम बड़े परेशान थे ये गोले गोले क्या हैं। तो हम इन सिटी में क्या ऐसा होगा देखने के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है। ये हट्स में तरबूज बेच रहे हैं, ये भी हट्स और ये भी तरबूज वाली हट्स। लोग ठंडे हो जाए इतनी गर्मी में तरबूज खा के। मेरे ख्याल से ये वाला जो इलाका है ना, यहाँ पर होती हैं फसलें, इस वजह से इस तरह सेल कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों के बागात हैं, क्योंकि तबूक वाली साइड पर खजूर भी जो है ना वो है, और दूसरी फसलें भी जो है ना होती हैं। बच्चे भी मैं आपको अपने दिखा देती हूँ, बच्चे मेरे दोनों सो रहे हैं।
ये देखिए तरबूज वाला एक और आ गया, ये भी तरबूज वाला आ गया। तो वो जो आपको गोल गोल सा मैप में नज़र आ रहा था वो भी लोगों की ज़रई ज़मीनें हैं। ये देखिए राइट लेफ़्ट साइड पे, ये देखिए ये ज़रई ज़मीनें हैं, वो मैप में हमें शो हो रही थी इस तरह गोल गोल। और यहाँ पे बड़ा अच्छा वाटर सिस्टम लगाया हुआ है पानी देने के लिए फसलों को, बहुत अच्छा सिस्टम लगाया हुआ है। तो ये सारा मुझे लगता है ये ज़रई इलाका ही है, यहाँ पे सारी काश्तकारी होती होगी। हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे भी कोई काश्तकारी करते होंगे, कोई फसल, और ये पानी का देखें कितना प्यारा सिस्टम लगाया हुआ है। इस्लाम ये कौन सा सिटी आ गया? तबूक। तबूक। अब तबूक के अंदर से एक रास्ता निकल रहा है जो हमें मदीना मुनव्वरा लेकर जाएगा, और रास्ते में हम लोगों ने जाना है अल-उला वाली साइड से। तो देखते हैं, अगर इस दफ़ा हम लोग एलिफेंट रॉक पर तो नहीं जाना। हाँ, पिछली दफ़ा उसकी हाँ तो हमें वो द मिरर जो बिल्डिंग है वो रात के टाइम नज़र आई थी और इतनी क्लियर नहीं थी। तो अब हमारा फोकस ये है कि हमें किसी तरीके से सूरज के होते होते अच्छी रोशनी में द मिरर जो बिल्डिंग है वो नज़र आ जाए, या वहाँ तक हम लोग पहुँच जाए। चलिए देखते हैं कि आज हम अपने मिशन में कामयाब होते हैं कि नहीं होते। ये देखिए ये सारी ज़रई ज़मीनें हैं, सारी देखिए वो नज़र आ रही है मुझे, हरियाली भी, वो मशीनें लगी हुई हैं पानी वाली भी, और सारी। ये एक खजूरों का बाग भी है किसी का। अभी हम लोग तबूक से पीछे अभी हम लोग तबूक पहुँचे नहीं हैं। अच्छा, तो ऐसी पहली फीलिंग आई जैसे हम सिटी के अंदर एंटर हो गए हैं। लेकिन ऐसे नहीं है, खजूरों 6 किलोमीटर बाकी है। खजूरों के बाग भी नज़र आए हैं मुझे 2-3, कभी राइट तरफ पे कभी लेफ्ट पे। हम एक पंप पे रुके थे, बच्चों ने वॉशरूम में जाना था, थोड़ी देर फ्रेश भी होना था। तो यहाँ पे बच्चों को लगी है भूख, तो हम लेने लगे बच्चों के लिए फ्राइज। मिल शोइए बस। ये जी आ गया बच्चों के लिए फ्राइज। बेटा ये भी चिप्स ही हैं। अल्लाह बारिक लग। हाथ से खा लो फातिमा, नहीं उठाया जा रहा तो। पहले ये लिया, बच्चों को पसंद नहीं आया, फिर दोबारा इस हम शॉप पे गए और देखें अब क्या क्या कुछ लेके आए। रुमैसा कहती है कि मैंने ये वाले चिप्स नहीं खाने। हाँ मुझे याद आ गया, इसलिए मैं उसके लिए सब कुछ लेके आया बेटे, जूस भी, चॉकलेट भी, चिप्स भी। मैं चॉकलेट खानी है। ये देखो ये भी लेकर अब फातिमा ने भी रख दिया, पहले फातिमा खाया, फिर ले आए बर्फ। इस दफा एक नया फ्लेवर लेकर आया हूँ, ब्लू है, ब्लूबेरी इसके साथ। अब मुझे पीना पड़ेगा, कल भी मिंट वाला मुझे दिया, प्लेन वाला खुद पिया। ऐसे एक चीज थी इसमें डाल के इतना कोई खास हाँ। मजा नहीं आ रहा, गैस वगैरह पानी पानी सा हो गया पानी था। पानी सा हो हाँ। गया था। लेकिन इधर ये अच्छी चीज थी, उन्होंने फ्रिज के अंदर ही ये भी रखे हुए थे, स्ट्रॉ। स्ट्रॉज भी रखे हुए थे। और ये तुम्हारे लिए, थैंक यू। और ये कुछ और ड्राई फ्रूट है, ये चिप्स हैं, और क्या है ये चीटोस स्पाइसी है। हमारा एक दोस्त इसको ब्रेकफास्ट क्रीम के साथ जो है ना वो खाता है और बड़ा मजा आता है, तो मैंने कहा तुम भी एक दफा ट्राई करके देखना। सारे एक्सपेरिमेंट रास्ते में कराने हैं मेरे से। अभी काफी लंबा रास्ता है तो खाते पीते जाएंगे, चॉकलेट से, ड्रिंक्स हैं, और क्या ड्राई फ्रूट्स भी हैं 2 किस्म के। अच्छा बेटे मैं देता हूँ। आपने क्या खाना है? ओके मैं देता हूँ, पीछे बैठो, सब खा लेना, सब खा लेना। पर एक चीज खोलनी है, पहले फिनिश करनी है, फिर बिखेरते बहुत हैं बच्चे। हाँ। तो इस करके दिया हमने। ये देखें जी, मैंने कहा बाहर से आए, गर्मी लगी होगी, पहले आप पिए। ये देखें जी, शाम अब मेरी खिदमत करने लगे। लगा के दिखाए ना कैसे क्रीम के साथ लगा के खाना है। वैसे बड़ा अजीब सा वो है, कॉम्बो कॉम्बिनेशन है, तो
ये स्पाइसी है। इतना बूढ़ा भी नहीं है। हाँ मैंने कहा इतना सामान क्यों आ गया है, आप तो अवॉइड करते होते हैं। यार सफर है ना, सफर में चलता है ये सारा कुछ, और कुछ ना कुछ तो करना है सफर में। मुंह चलता रहे तो सफर अच्छा रहता है। हाँ, हालांकि मैं अवॉइड करता हूँ ये सारी चीजें, मैं नहीं खाता ये चिप्स जितना वगैरह, मैं वैसे भी नहीं खाता। जितना ईद पे और वैसे हमारी वेकेशन पे चीट डे आ जाता है ना, सारी डाइटिंग का सत्यानाश हो जाता है। ये खाली फिजी ड्रिंक्स खाने के साथ कभी कभार ले लेता हूँ मैं, जब बाहर खाना खाते हैं। अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ कि ना खाऊं, जो मेरी डाइट चल रही है उसी के साथ ही स्टिक रहूँ, मीठा और वो। लेकिन मुझे अंदाज़ा है अभी, क्योंकि हम लोग उसमें हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस वजह से चलता है चलो। अब बाहर मट्टी के पहाड़ आ गए हैं, पहले दूसरे पथरीले पहाड़ थे, अब मट्टी के पहाड़ हैं। अब सिर्फ सहरा ही सहरा है। हाँ जी, यहाँ पे कैमरास भी बहुत है रोड्स पे। और इधर स्पीड भी ज्यादा नहीं है, इसकी वजह से भी इस रास्ते पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मैं आपको फॉलो करते हुए चेक पॉइंट के बाद हम जिस रोड पे टर्न लिया है हमने, तो ये रास्ता कितने किलोमीटर का हिसाब? ये 214 किलोमीटर का रास्ता स्ट्रेट है, स्ट्रेट भी और गंदा भी है। सहरा ही सहरा होंगे, जगह जगह कैमरे होंगे, स्पीड बहुत कम यहाँ पे, और बहुत मुश्किल से ये रास्ता गुजरता है, और कोई पेट्रोल पंप नहीं आना, कोई कुछ चीज नहीं आनी। सामने इस रास्ते पे है, कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गए, कहते हैं मैं टाइम लैप्स लगाना है इस रास्ते का, और कैमरा नहीं सेट हो रहा। डिफिकल्ट हो, मेरे पास हमारे पास स्टैंड नहीं है यार, ये इतना कैसे? अभी हम छोटे फोटो है ना यूट्यूबर्स, अभी चीजें नहीं है हमारे पास। ये रुक तो रहा है, मुझे ये डर है गिर कहीं पे जाता है। ब्रेक वगैरह हाँ। लगी तो ये गिर जाएगा। पहले मुझे शाम का दिल था कि सनसेट को जो सा वो कैप्चर करें, वो भी बार बार गिर रहा था। थोड़ा सा हुआ है वो, पर बहुत ज्यादा नहीं हो सका। इसका कोई और हल करना पड़ेगा। ये शाम की सेटिंग हो गई है, अब हम सफर का करने लगे हैं आगाज। बहुत मेहनत के बाद ये सामने सेटिंग किया, और मैं देखती हूँ कितनी देर रुकता है। मुझे भी डाउट है ये ज्यादा देर रुकेगा। पुरानी सेटिंग पे एक झटका नहीं बर्दाश्त कर पाई, और अब न्यू सेटिंग की है। आई होप स्टार्ट हो गया हो। स्टार्ट हुआ है या नहीं? ये थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी बस। इसको मारो, इसको मारो। इधर नहीं दिख रहा तो मुझे आ मारो। चलें जी, ये तो लगता है सेटिंग हो गई है, गिरा नहीं है। पहले तो इतनी जल्दी गिर गया था। पहले तो अभी वो सिर्फ टर्न लिया है तो गिर गया था। मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बच्चे कैसे सफर एंजॉय कर रहे हैं। ट्रेन में बैठे, ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर बैठे हो? हाँ जी, ट्रेन के अंदर ही बैठना होता है, तो मैं बैठी हूँ। मजा आ रहा है ट्रेन में बैठ के? हाँ जी। अब किधर जा रही है आप? अब मैं जा रही हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान जा रही है? हाँ, उधर मेरा मम्मा पापा रहते हैं, उधर मेरे बेटे हैं। अरे मैं इतनी बात है। ये किसका गंदा सा बच्चा है? मेरा पारा गुल्लू पिता। रास्ते में ही है, वही पैच है छोटा सा, और फिनिश नहीं हुआ अभी। अलूला यहाँ से साहब कितनी देर का भी है? अभी भी 1.5-2 घंटे तो होंगे। तो अलूला से फिर आगे हम मदीना की तरफ जाएंगे। अलूला का हमारा ये है कि अगर टाइम से पहुँच गए लाइट में, तो मैंने द मिरर देखना है, वो जो बिल्डिंग है। लास्ट टाइम जब गए थे वहाँ तब बहुत ज़्यादा अंधेरा था, सही से नज़र नहीं आई थी। वो लाइट में देखने वाली बिल्डिंग है। तो मुझे तो ये लगता है कि आज भी हमें अंधेरा हो जाएगा। अगर रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो फिर हम उस तरफ नहीं जाएंगे, डायरेक्ट मदीना का रास्ता ले लेंगे। नहीं, अगर लाइट में गए तो मैंने द मिरर देखनी है बिल्डिंग। तो जो है एलिफेंट रॉक, उसको तो हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था जब हम अलूला आए थे, तो वो वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की। ये देखिए कि पहाड़ थोड़े से ज़्यादा आना स्टार्ट हो गए हैं रोड के साथ साथ। पहले थोड़ा सा हटके थे और मट्टी वाले पहाड़ थे।
भी पास आ जाते हैं। सूरज गरूब हो गया है, हमारा स्टिल वही पैच है और साइड पे पहाड़ी है। आज मुझे लगता है फिर नहीं जा होगा हमारे मिरर बिल्डिंग देखने के लिए। चलिए फिर कभी सही इंशाल्लाह। हाँ अभी पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि अब वहाँ पे अंधेरा हो जाएगा हाँ जी, अंधेरे में तो पहले भी देखी हुई है और अभी हमें वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगेगा। चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी सही। हम यहाँ पे रुके थे, पेट्रोल भी डलवाना था, वॉशरूम भी जाना था, बच्चों ने बच्चों के कपड़े भी चेंज किए हैं। अब बच्चे लगे हैं सोने और सब फ्रेश हो गए हैं यहाँ पे आके। बहुत अच्छा बना हुआ था ये, क्या मोताम जैसे पाकिस्तान में नहीं होता वैसा है। रुमैसा, आपका रोड ट्रिप कैसा रहा? बहुत मजा आया। मम्मा मैं इधर गई थी ना, इतना मजा आ गया। 2 रूम थे, एक 3 रूम था, एक मजा आया आपको? हाँ जी। अब आप कहाँ जा रही हैं? अब मैं जा रही हूँ उधर खाना खाने। पहले गए थे उधर दूल्हे होते हैं, हम खेल रहे थे। अब ताजिस जा रही हो? मदीना जा रही हो? नहीं जा रही बीना, नहीं जा रही रुमैसा आप कहाँ जा रही हो? बीना। मदीना। गुड गर्ल, आपको तो सारा पता है। मजा आया रास्ते में? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत मजा आ गया। बाहर कुछ रौनक नजर आई है, पहले तो बहुत ज्यादा अंधेरा था। तो हमारा जो सा है सफर जो सा है 40 मिनट का रह गया है। 12:09 टाइम हो रहा है और 36 डिग्री टेम्परेचर है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीना सिटी में एंटर हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इस टाइम पे नमाज तो कोई मिलेगी नहीं, भाग दौड़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम अब जाएंगे खाना खाने के लिए। ये जी मदीना शहर की रौनकें देखें, सारी थकावट उतर गई। तो अब हम खाना खाएंगे, खाना खा के ही हम अपने होटल में जाएंगे। अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। शाम खाना कहाँ खिला रहे हैं आप हमें? जो आप बोले। मेरा राइस का दिल हो रहा है। नहीं बाबा ने बच्चे खाना बच्चे नहीं जाना, दूसरा जगह। मेरा दिल कर रहा था राइस खाने के लिए, तो ताजिज़ ओपन था तो हमने यहाँ पे आ गए क्योंकि बच्चे भी खेल लेंगे और हम यहाँ पे आ गए। मैंने अपने लिए राइस ऑर्डर कर दिया। अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ, खाना खा के फ्री हो गए हैं। ये है जी हमारा होटल जहाँ पे हमारा स्टे है। हमने ऑनलाइन बुकिंग करवाई हुई है। शाम अंदर पता करने के लिए गए हैं। हम बैठे हैं गाड़ी में। ये जी होटल की लॉबी है। हम जाएंगे ऊपर अपने रूम में। शाम गए हैं काउंटर पे। थके पड़े अब तो बस हुई पड़ी है। हाँ, इसको नहीं, बेल को नहीं दबा देना, नहीं दबाना। ये है जी हमारा रूम। हम अपने रूम में आ चुके हैं। हाँ जी, ये बाथरूम भी है। ठीक है जी। ये है जी हमारा रूम 4 बेड का। ये फातिमा और मैसा ने आते पहले टीवी ऑन किया है। वैसे इसको बंद करें। आज के वीलॉग का हम करते हैं यहीं पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीलॉग जरूर अच्छा लगा होगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज कर दो वैसा। फातिमा आप भी अल्लाह हाफिज करो। हम इतने थके, हम अल्लाह